जाओ। अब जो मैया आगे बढ़ी तो भोले बाबा ने अपने रुद्र गणों को कहा कि अब ये जा ही रही हैं तो नंदी जाओ, इनको सप्रेम पूर्वक जो है सम्मान के साथ वहां पर पहुंचाओ। अब जो मैया वहां पहुंची तो उस यज्ञ मंडप में क्या देखा कि सबका तो स्थान है पर मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं दिया गया है। और सती की मां प्रसूति ने जब अपने बेटी को देखा तो खड़ी होकर के वक्षस्थल से लगा लिया, लेकिन बहनें जो थी वो हंसी ठिठोली करने लगे। आओ आओ बहना, बहुत देर कर दी। अरे तुमको तो पहले से मालूम था, तुमको तो पहले आना चाहिए था। अब बताइए निमंत्रण नहीं आया है पर ताना मार रही है। सादर भले सादर भले ही मिली माँ देखा जो अपने पुत्री को तो वक्षस्थल से लगा लिया। सादर भले मिली माता, सादर भले मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मजाक उड़ा रही हैं, आओ बहना तुम तो बहुत देर कर दी। अरे हम तो 5 दिन पहले से आए, किसी ने कहा हम तो 1 महीने पहले से आए हैं, तुम अभी आई हो। सती ने चारों तरफ निगाह घुमाई, मेरे पति का स्थान नहीं दिया गया है। जिस यज्ञ मंडप में मेरे पति का स्थान नहीं वहां पर मैं रह करके क्या करूंगा। जहां पर मेरे पति का सम्मान नहीं वहां पर मैं रह करके अपने पति का अपमान करूं, ये हमारे शास्त्र में नहीं है। तुरंत मां हवन कुंड के पास गई सती मैया ने और अपने पूरे देह को उस हवन कुंड में कूद करके भस्म कर दिया। अब इधर जब मैया ने अपने देह को भस्म कर दिया तो उधर नंदीश्वर जाकर के नारद को बताए। नारद जी अविलंब जाकर के सू को बताए कि हे भोले बाबा, जैसे मैं था वैसे आप। भोले बाबा ने कहा क्या कह रहे हो? बोले जैसे मैं था वैसे आप भी हो गए। जैसे मेरी कोई पत्नी नहीं है वैसे अब आपकी भी कोई पत्नी नहीं रह गई। वो कैसे? बोले आपकी पत्नी ने तो हवन कुंड में धक्का दे दिया दक्ष प्रजापति के सैनिकों ने और वो जल करके भस्म हो गई। जैसे यह बात शिव को पता चली, क्रुद्ध होकर के तुरंत भागते भागते आए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, अपने रुद्रगणों के साथ कीर्ति मुख वीरभद्र आदि को प्रकट कर दिया और आदेश दिया कि जाओ पूरे यज्ञ में विध्वंस मचा दो। जो यज्ञ में भाग लेने के लिए आया है वो कोई भागने ना पावे, सबको पकड़ो जकड़ो। अब तुरंत आदेश पाए वीरभद्र कीर्ति मुख, चले मरुत 49 अट्टहास कवि गर्जा। इतनी तेज गर्जना हुई, इतने वेग से पहुंचे वहां पर और जिसने जिसको वो देखा सबको पकड़ करके रस्सी से जकड़ा पकड़ा और पटकने लगने। जितना यज्ञ मंडप में जो भी स्तंभ लगे थे सबको उखाड़ फेंका, बहुत सापा सापी हुई। उधर दक्ष प्रजापति के जो भी सैनिक थे इधर रुद्रगणों के साथ युद्ध चला, सारे सैनिक मारे गए। विश्वामित्र समझाते हैं भृगु को कि कम से कम आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, आपको समझना चाहिए था कि जहां पर रुद्र का स्थान नहीं है वहां पर तुम काहे लिए आए। बोले अब क्या बताए, आ गए लेकिन ये हमारी हालत हो गई। पूषा ने कहा हमारे दांत को तोड़ डाला, भग देवता ने कहा हमारी आंख फोड़ डाले। अब भोले बाबा तो परम दयालु हैं। जब सबने मिलकर के स्तवन किया एक साथ भोले बाबा का कि हमारी क्या गलती थी, अरे हमको आमंत्रित किए हम आए। बोले जहां ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आए वहां पर तुम क्यों आए।
अब आए हो तो फल तो जरूर मिलेगा। तो सबने स्तवन किया, करे पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे हारम सदा बसंतर हृदयारविंदे भव में भवानी सहितम नमामि। करे पूरे गौरम। भोले बाबा हमारे बहुत ही दयालु हैं। जिस सर्प को देख करके लोग मारने की चेष्टा करते हैं, ऐसे विषैले सर्प राज को हमेशा अपने गले में धारण करके रखते हैं। संसार के एकमात्र सार। और भोले बाबा पहले कपूर के समान गौरवर्ण वाले थे, लेकिन समुद्र मंथन में जब